हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ में कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। वो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज का। ठीक है, एवरेज का कुछ क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग कैसे हल करते हैं उसको देखते हैं कैसा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत 100 है, तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो ऐसे अगर लिखेंगे संख्या, जैसे विषम संख्या शुरू हो रहा है, जैसे 1 से 1, 3, 5, 6 तो लगातार जाना है 26 को विषम संख्या। अगर उसको फिर औसत निकालेंगे तो औसत 100 होना चाहिए, लेकिन अब कहाँ से शुरू होगा वो संख्या हम लोग को पता नहीं। तो उसके लिए अब कहाँ से छोटी संख्या हम लोग ले लेंगे? 3 से लेंगे कि 5 से लेंगे कि 7 से लेंगे कि 11 से लेंगे, कैसे लेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? लेकिन होना चाहिए 26 को विषम संख्या। उसका जो एवरेज लेंगे, संख्याओं का जो बड़ा संख्या करेंगे तो होना चाहिए कितना? 100 होना चाहिए। तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो इस टाइप क्वेश्चन में ट्रिक से उस ट्रिक का प्रयोग हम लोग करेंगे जब लगातार सम या विषम का बात करेंगे क्वेश्चन में। लगातार सम या विषम, ठीक है, लगातार सम या विषम। देखिए अगर छोटा 5 संख्या रहे, 4 संख्या रहे, 6 रहे, 7 संख्या, तो हम लोग ऐसे खाली लिख लेते हैं और बीच का जो होता है वही संख्या उसका एवरेज हो जाता है, उसमें छोटी बड़ी हम लोग पता कर लेते हैं। लेकिन 26 को विषम संख्या तो उसमें आपको टाइम लगेगा लिखने में। ठीक है, अब देखिए इसमें विषम संख्या का एवरेज है 100। अब लगातार सम या विषम के लिए अगर इसमें आपको बड़ी संख्या निकालने के लिए कहेगा, बड़ी संख्या बराबर होता है औसत प्लस n-1। छोटी संख्या अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निकालने के लिए, छोटी संख्या बराबर औसत माइनस n-1। अगर पूछा जाएगा इसमें कि औसत बराबर क्या है, औसत बराबर होता है पहली संख्या प्लस n-1। पहली संख्या प्लस n-1, ये इसका 3 गो कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट से इस टाइप के क्वेश्चन के चाहे औसत निकालने बोले, बड़ी संख्या बोले, छोटी संख्या बोले, लगातार सम या विषम के लिए जब भी क्वेश्चन में कहा जाता है इस ट्रिक का अगर प्रयोग कीजिएगा तो चाहे कितना भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ उसको बना लेंगे। इसमें कहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या में ये वाला ट्रिक्स फॉलो करेंगे। औसत माइनस n-1, औसत कितना है जी 100, माइनस n कितना है 26, माइनस 1, 26 में गया तो कितना 25, 100 माइनस 25 बराबर कितना हो गया 75। ये आपका आंसर। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 75। बड़ी संख्या बोलेगा तो औसत प्लस n-1, 26 125 हो गया। बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ उसको बना सकते हैं। फिर आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है तो सी की आयु कितनी है? सी की आयु कितनी है? ए बी सी कह रहा है ए बी सी की औसत आयु कितना 20, तो कुल जो कितना हो जाएगा जी 20 या 60 हो जाएगा। कुल जो 20 या 60। ए तथा बी की औसत आयु ए प्लस बी की औसत आयु 19 वर्ष है, तो 19 दूना 38, 19 दूना 38। तो कह रहा है सी की आयु क्या है? सी की आयु क्या है? तो चिन्ह में परिवर्तन करने पर ये माइनस यहाँ माइनस, ये खत्म, ये भी खत्म, क्या बचा सी। सी की आयु कितना है 10 में 8 गया 2, 5 में 3 गया 2। सी की आयु आपको 22 वर्ष। सी की आयु कितना है? सी की आयु 22 वर्ष। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा 60। तथा ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है, 19 प्लस 19 कितना हो गया 38, तो उसको 38 लिख दिए। चिन्ह में चेंज करने पर, परिवर्तन करने पर, उसके बाद देखिए प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, काट गया। सी बराबर क्या बचा 22, तो सी क्या कितना है 22। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष है। यदि एक नए छात्र को शामिल कर दिया जाए तो उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा है नए छात्र को बताइए, नए छात्र को कितना है वो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ इसको कैसे ज्ञात करेंगे वो देखना है। ट्रिक के साथ इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। जब किसी समूह में एक व्यक्ति आता है या चले जाता है तो वैसे स्थिति में हम लोग नए छात्र का कैसे ज्ञात करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें लिखना है हमको समूह की वास्तविक संख्या, समूह की वास्तविक संख्या प्लस माइनस समूह की वास्तविक संख्या इंटू समूह की वास्तविक संख्या इंटू औसत में वृद्धि या कमी प्लस माइनस नया
औसत प्लस माइनस नया औसत, ये उसका ट्रिक्स होता है। चाहे एक व्यक्ति जा रहा है या आ रहा है, वैसे स्थिति में उस व्यक्ति का आयु क्या है, तो समूह की वास्तविक संख्या इनटू औसत में वृद्धि या कमी प्लस माइनस नया औसत इसमें बैठा दीजिए, आपका आंसर बिना गुणा के आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे तो बेसिक रूल से बनाएंगे तो 20 × 19 करेंगे। फिर एक नए छात्र शामिल हो जा रहे हैं 21, उसमें एक वर्ष की वृद्धि हो जा रही है, तो 19 1 20 21 × 20 फिर आपस में घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वो बेसिक कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, जैसे 20 × 19 करेंगे बराबर 19 × 38 380, फिर आपका एक नए छात्र शामिल कर रहा है 21, तो उसमें औसत एक वर्ष बढ़ जाता है तो 20 हो जा रहा है, 21 × 2 = 42 420 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में घटा दीजिएगा तो जो घटाएगा आपको आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 40, आपका 40 आपका आंसर घटाने से आ जाएगा। ठीक है, 420 में अगर 380 घटा दे रहे हैं, 0 12 मार्ट के 40 हो जा रहा है। ठीक है, अब उसको हम लोग कॉन्सेप्ट से अगर बनाते हैं तो बिना गुणा के उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए समूह की वास्तविक संख्या कितना है, 20 है। समूह की वास्तविक संख्या कितना है 20, इनटू औसत में वृद्धि या कमी कितना हो रहा है 1 साल, औसत में वृद्धि या कमी 1 साल प्लस माइनस वृद्धि हो रहा है, इसमें प्लस नया औसत कितना बन रहा है जी, पहले 19 था, एक वर्ष की वृद्धि हो जा रहा है यानी 20 हो गया। 20 × 1 20, 19 + 1 20, 20 और 20 कितना हो गया 40, इसमें कितना आ गया 40 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बेसिक रूल है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब देख के उसको मुंह में उसको आंसर कर सकते हैं। समूह की वास्तविक संख्या इनटू औसत में वृद्धि या कमी प्लस माइनस नया औसत, जो आएगा वही नए व्यक्ति की आयु हो जाएगी। ठीक है, फिर देखते हैं किसी कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, यदि एक शिक्षक का शामिल कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक क्या ही बताए, शिक्षक कैसे हमको इस समय से ही, तो चाहे इसमें बनाइए या कॉन्सेप्ट से बनाइए, जो जिसमें जल्दी आएगा एग्जाम में उसको फॉलो करना है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता दिए, बेसिक बता दिए, ताकि आप ये किसी भी टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, गुना करना पड़ता है। ठीक है, इसमें गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। समूह की वास्तविक संख्या कितना है जी 30 है, 30 है गुना औसत में वृद्धि या कमी कितना हो रही है, 1 वर्ष की वृद्धि, 2 वर्ष 2 लिखना है, औसत में वृद्धि कितना हो रही है 1 साल, प्लस माइनस वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस कर दीजिए। नया औसत कितना है जी, पहले 18 था, उसके बाद 1 वर्ष की क्या हो रहा है वृद्धि हो जा रही है, 1 हो गया, तो 30 + 19 कितना होगा 30 40 49। शिक्षक का कितना है जी 49, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में। इसी कंसेप्ट से किस टाइप का जब भी क्वेश्चन बचे, चाहे कमी बोले या वृद्धि करे, इसमें खाली बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 15 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलोग्राम है, एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत भार में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है, तो आने वाले व्यक्ति का भार क्या है। इसमें देखिए कमी हो जा रहा है, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे हम लोग को वृद्धि की बात हो रहा था, अब बात है कि कमी हो जाती है। तो देखिए इसमें क्या करना है, वही ट्रिक से फॉलो करना, क्या फॉलो करना है, समूह की वास्तविक संख्या कितना है 15, औसत में वृद्धि या कमी कितना हो रहा है 2। ठीक है, प्लस माइनस क्या बन रहा है कमी, तो माइनस करना है। नया औसत कितना बन रहा है जी, नया औसत 2 किलोग्राम में कमी हो जा रहा है, 40 - 2 38। ठीक है, 15 दूना 30 माइनस 40 में 2 गया तो 38, कितना हो जा रहा है, बोले माइनस हो जा रहा है। इसमें माइनस का जब भी वजन होगा तो 1 किलो 2 किलो कुछ तो वजन होगा, इसमें माइनस कैसे मिलो नहीं दिया जाता है ट्रिक्स में। तो कितना हो गया आपका 800। आने वाले व्यक्ति का भार कितना है 800। ठीक है, बेसिक से अगर बढ़ाएंगे तो 15 × 40 कीजिए, 2 किलोग्राम में कमी हो जा रहा है 38, तो एक नए व्यक्ति आ जाने से 16 × 38 कीजिए और आपस में माइनस कर दीजिए, 15 × 40 जो आएगा। फिर एक बढ़ जा रहा है 2 किलोग्राम में कमी हो जा रहा है, इसको दोनों को गुना करके आपस में माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वो आपका बेसिक रूल है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर देखिए किसी कक्षा में 13 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है, 2 नए छात्रों के आने से उनके औसत वजन में 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो आने वाले दोनों छात्रों का औसत वजन क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ बात हो रहा है कि 2 नए छात्रों के आने से, अभी जो हम लोग ट्रिक से बना रहे थे एक व्यक्ति के आने या जाने के संबंध में। ठीक है, लेकिन अभी जो है कि 2 नए व्यक्ति के आने से उनका औसत वजन में 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो कह रहा है आने वाले दोनों छात्रों का औसत वजन क्या होगा। 13 × 40 कितना हो रहा है 13 520। 2 नए छात्र का आने यानी 13 15 हो जा रहा है, 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जा रही है, कितना हो रहा है 44 हो जा रहा है। ठीक है, अब 44 × 15 कीजिए, कितना हो रहा है 4 5 20, 4 5 20 2 22 4 4 0 4 5 4 4 660 हो जा रहा है, कितना हो रहा है 660। तो कह रहा हूँ आने वाले दोनों छात्रों का औसत वजन क्या है, तो औसत वजन निकालने बोला है कि औसत जो निकलेगा इसमें
घटा दीजिए, कितना हो जा रहा है, 6 में 2 गया 4, 6 140। कुल जो कितना हो रहा है देखिए, इसमें 13 छात्रों का कुल औसत वजन है, इसमें 15 छात्रों का कुल औसत वजन है। अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो 2 नए छात्रों का वजन निकल जाएगा, तो कितना निकल जाएगा घटा देने से 140। ये 2 नए छात्रों का औसत वजन है और कुल योग है इसका, ठीक है। लेकिन हमको औसत पता करना है, तो औसत पता करने के लिए फिर बाई 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसके राइट आंसर, ठीक है। ये बेसिक रूल से इसको बना दीजिए। कह रहा है 13 छात्रों का 40 किलोग्राम में, तो 13 चले 52, 500 2 नए छात्र का जा रहा है तो 15 हो गया, तब औसत जो 4 किलो में वृद्धि हो जा रही है, 40 और 4 44, कुल जो कितना हो गया 660। इसे 15 छात्रों का कुल योग है, इसमें 13 छात्रों का कुल योग है। अगर 15 छात्रों के कुल योग में अगर 13 छात्रों का योग में घटा देंगे तो 2 नए छात्रों का वजन निकल जाएगा, कितना 140 निकल जा रहा है, कुल औसत योग है। औसत वजन औसत पता करना है तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो दोनों का औसत वजन कितना हो जाएगा 70 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन और एक दो को देखते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को इसमें समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 20 है, उनमें प्रथम 3 संख्याओं का योग 70 है, तो कह रहा है अंतिम 2 संख्याओं का औसत बताएं। अंतिम 2 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे उसको देखिए। तो कह रहा है कि 5 संख्या, टोटल कितना संख्या है जी, 5 जो संख्या है उसका औसत कितना है 20, यानी 5 संख्याओं का कुल जो कितना हो गया 20 5 100, ठीक। उनमें से 3 को संख्या जो है उसका योग दिया हुआ, एवरेज नहीं है, योग दिया हुआ है कितना 70, तो अगर अंतिम 2 संख्या जो बच जा रहा है उसका एवरेज ज्ञात करें। तो प्रथम 3 संख्या का जो योग दिया हुआ है, 3 संख्याओं का कुल योग कितना है, 3 संख्या का कुल योग कितना है 70, 3 इसमें माइनस कर दीजिए 30 70, तो कितना हो जाएगा 30। तो अगर देखिए इसे 5 संख्या का योग है, इसमें 3 संख्या का योग दिया हुआ है। अगर 5 संख्या के योग में अगर 3 संख्या के योग को घटा देते हैं तो 2 संख्या का योग निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो 2 संख्या का योग कितना निकल गया 30, तो कह रहा है अंतिम 2 संख्याओं का औसत पता है, 2 संख्या का इसमें क्या बोल रहा है औसत पता करना है। तो औसत पर 2 संख्या का योग कितना निकल गया 30, तो संख्या का योग बटा संख्या औसत कितना निकल जा रहा है 15, ये इसके समझ रहे हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए 5 लगातार विषम संख्या, इतना इतना का औसत 15 है, तो कह रहा है ई का मान ज्ञात करो। लगातार है 5 को विषम संख्या ए बी सी डी ई सबका जो एवरेज निकाल रहे हैं तो कितना हो रहा है 15, 15 का जगह 25 भी रह सकता है, 30 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ई का मान, ई का मतलब बड़ी संख्या, ए का मान कहता है मतलब छोटी संख्या। तो अभी हम लोग क्वेश्चन उसको टॉपिक में पढ़े क्या, लगातार सम या विषम के लिए जब भी बड़ी संख्या निकालने के लिए कहेगा, बड़ी संख्या बराबर होता है औसत प्लस n माइनस 1। औसत कितना दिया हुआ है 15, n कितना दिया हुआ है 1 2 3 4 5, 5 में किया तो 4, 15 और 4 कितना हो गया 19, ये आपका आंसर, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन देखिए 4 संख्या में प्रथम 3 का औसत कितना है 15 है, तो कह रहा है अंतिम 3 का 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो कह रहा है प्रथम संख्या क्या है, 4 गो संख्या, कितना संख्या है 4 गो, 1 2 3 4 गो संख्या, ठीक है। अब इसमें प्रथम 3 का औसत 1 2 3 का औसत निकाल रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 15, यानी 15 तिया कुल जो कितना हो जाएगा जी 45। कुल योग अगर निकालेंगे तीनों का तो कुल योग कितना हो जाएगा 45, ठीक है। अब कह रहा है क्या अंतिम 3 का औसत कितना है 16 है, तो अंतिम 3 का 16 मतलब 1 2 3 16 है, यानी 16 तिया 48। इधर से 3 संख्या का योग 48 हो रहा है, इधर से 3 संख्या का योग 45 हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि तो प्रथम संख्या क्या है और उसमें अंतिम संख्या दिया हुआ है कितना, ये हमको पता चल गया। अंतिम संख्या कितना दिया हुआ है 19, और ये तीनों संख्या का जब योग कर रहे हैं तो हो रहा है 48। तो क्या अगर तीनों संख्या में इसको घटा दिया जाए तो इन दोनों संख्या का योग नहीं निकलेगा, तो उसको हम लोग घटा दे रहे हैं, तो 48 माइनस 19 कर देंगे, तो 8 में 9 गया 9, 3 में 29, यानी इन दोनों संख्याओं का योग कितना निकल गया 29। उनमें 29 इन दोनों संख्या का योग है और तीनों का योग है कितना 45। अगर तीनों के योग में अगर इन दोनों के संख्या को योग को काट दिया जाए तो इसका मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो इन तीनों का योग कितना है 45, इन दोनों का योग कितना है 29, उसको काट के हटा दीजिए, 15 में 9 गया 6, 3 में 2 गया 1, 16। अंतिम संख्या क्या है, यानी प्रथम संख्या क्या है 16, यही हम लोग को पता करना है। अंतिम संख्या दिया था, पहली संख्या पता करना, हो सके पहली संख्या दिया हुआ रहता है अंतिम संख्या निकालने के लिए कहता है, ये भी क्वेश्चन में कर सकता है,
ठीक है, तो हम लोग को निकल गया कितना आपका ऑप्शन नंबर सी, दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये कॉन्सेप्ट है आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।